जैसा कि आप सबको पता है कि ईद कुर्बान आ रही है और ईद कुर्बान पे बहुत सा काम होता है। तो ऐसी सूरत में हम बहुत कम वक्त वाला डिज़र्ट जो है वो रेडी करेंगे, जो 10 मिनट डिज़र्ट है। तो चलिए जी, आज का गोल रखते हैं 500 लाइक्स और अपना ये 10 मिनट डिज़र्ट जो है ये रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज मैं 10 मिनट डिज़र्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जब आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी आप जब बनाएंगे तो यकीन मानिएगा सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। सब की भरपूर फरमाइश पे आज ये इसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन इसका जायका इतना ज़बरदस्त है कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे उसका जायका। इसके लिए हम कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे और कैंडी बिस्किट मैंने लिया है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या लेना है जी। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा वो हमने 1 लीटर दूध ले लेना है। ये बगैर बॉयल किए है, बॉयल मैंने इसको नहीं किया अभी। और इस कच्चे दूध के अंदर अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच जो हैं भर कर कॉर्नफ्लावर के ऐड करूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके से हम 4 से 5 चम्मच जो हैं कॉर्नफ्लावर के इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें 5 चम्मच जो है मैंने ये कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दिए हैं और 5 से 6 चम्मच ही इसमें मैं चीनी के भी ऐड करूँगी। ये देखिए, हमने चीनी भी इसमें ऐड कर लेनी है 5 से 6 चम्मच। आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक हम ये ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम विस्कर की मदद से चीनी को और कॉर्नफ्लावर को इसके अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करके तो पैन को उस पर चढ़ा देंगे हम अपने जी। तो फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और अपने सॉस पैन को हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। और अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि हमारा कवाम जो है वो थिक नहीं हो जाता। तब तक हम मुसलसल इसके अंदर जो है विस्कर को हिलाते रहेंगे। हमने मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स ना बने। कवाम हमारा जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया थोड़ा। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें चंद कतरे की बड़ा एसेंस के भी डालेंगे। अगर आपको सब्ज़ी इलायची पसंद है तो आप सब्ज़ी इलायची के बड़ा की जगह डाल सकते हैं जी। कबाब हमारा जो है वो थिक हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी सर्विंग डिश जो है उसको रेडी कर लेते हैं जी। तो अपनी सर्विंग डिश हमने ले ली है और इसमें अब हम डेसिकेटेड कोकोनट की मदद से लेयर लगाएंगे। ये देखिए, डेसिकेटेड कोकोनट हमने ऑल राउंड इसके हमने स्प्रिंकल कर लेना है। हमने लेयर लगा लेनी है नीचे इसकी अच्छे तरीके से। डेसिकेटेड कोकोनट की लेयर जो है अपनी सर्विंग डिश के अंदर लगा दी है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। और ये जो कैंडी बिस्किट का पैक मैंने आपको बताया है, ये मिक्सी के जार में हम डालकर इसका जो है पाउडर फाइन बना लेंगे। ये देखिए जी, मिक्सी के जार में डाल के हमने ये बिस्किट का जो है ये चूरा बना लिया है। आपने इस तरीके से इसका पाउडर जो है रेडी कर लेना है, जो कि हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा जो है मिक्सचर ठंडा नहीं हुआ। जैसे ही वो ठंडा होगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने उसको डिश आउट करना है जी। कवाम हमारा थिक हो गया। अब हम इसको सर्विंग डिश के अंदर डालेंगे। इस तरीके से हम लेयर इसके ऊपर लगा लेंगे। जैसे ही ये हमारी कवाम की लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपने वो जो बिस्किट का चूरा हमने बना के रखा हुआ है इससे उसकी गार्निशिंग करेंगे। और इसके टॉप के ऊपर और राउंड हमने ये चूरा डालकर अपनी स्वीट डिश की गार्निशिंग कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसको मस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। लीजिए जी, हमारा 10 मिनट डिज़र्ट जो है वो रेडी हो चुका है और उसकी हमने गार्निशिंग भी कर ली है। अब हम इसको फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसको चिल करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व आउट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।